Good morning, everyone, and welcome in accountancy class of 7th November 2020. And from today onwards, I will make a video or two every day to cope up the syllabus, because our half yearly exam is going to beginning from 25th November 2020, and we have to cover syllabus till errors and their rectification. You can say this is the chapter which is just before financial statement, and from NCERT book the whole part 1 is going to come in half yearly exam. Your half yearly exam will be of 80 marks, and 20 marks will be given on oral, project, your assignments, classwork copies and etc. ओके, सो आप लोग का सहयोग आवश्यक है, इसलिए हम इसको मैं बना रहा हूँ। और प्रतिदिन अब बनाया जाएगा अकाउंट्स और बीएसटी दोनों में। बीएसटी में भी आपका पार्ट 1 का जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस एथिक्स का जो चैप्टर है वहाँ तक आने वाला है, तो हमें प्रतिदिन कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम लोग नहीं कर पाएंगे। मेरा पूरा टारगेट है कि मैं 20 तारीख तक आप लोगों को कंप्लीट कर दूं, और उसके बाद हमें 4 या 5 दिन जो है रिवीजन का भी मिलेगा। तो चलिए, हम लोग अभी तक हम लोग लेजर तक पढ़ चुके हैं। दिस इज़ अकाउंटेंसी चैप्टर 4, लेजर तक हम लोग सीख चुके हैं। जर्नल के बाद हम लोग लेजर कैसे बनाएंगे। अब जो है हम लोग को पढ़ना है परचेज बुक, जो कि सब्सिडियरी बुक का आपका जो है ये है। कैश बुक हम लोग बना लिया था, डबल कॉलम कैश बुक, और हम लोगों ने पेटी कैश बुक भी बना लिया है। अभी तक हमारा स्पेशल जर्नल एंट्री छूटा हुआ है, उसको हम लोग रिवीजन क्लास में करेंगे। और जो भी चीज़ें छूट रही हैं, आप लोग से निवेदन है कि आप लोग उसको देखिए और मुझे इसके बारे में बताइएगा, ताकि रिवीजन क्लास में उसका सारा जो है आपका हो जाए। और आप लोग से ये भी आग्रह है कि आप लोग जो हमारा गाइडेंस क्लास है वहाँ पे भी आके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो ओके, तो हम लोग अभी चलेंगे परचेज बुक। तो पहले होता क्या है कि ट्रांजैक्शन को हम लोग सबसे पहले या तो कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, और इससे पहले जो एक सिस्टम है कि जर्नल बनाएंगे, फिर उसका लेजर बनेगा, फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा। ये पुराना सिस्टम है कि पहले जर्नल बनता है, फिर लेजर बनता है, और फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। अब जो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें क्या है कि हम लोग बिना जर्नल बनाए हम डायरेक्ट कैश बुक बना देंगे। सारा कैश ट्रांजैक्शन और बैंक ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद जो बचा हुआ है, देखिए, व्यवसाय में मुख्य रूप से खरीदना और बेचना 2 चीज़ होता है। तो अगर हम लोग कैश खरीदेंगे, यानी पैसा देकर खरीदें, तो कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा, या चेक दे के या बैंक से आप ट्रांसफ़र करके आप कुछ सामान खरीदें तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा। और अगर आप कुछ सामान बेचें, कैश देकर उसको कुछ बेचे हैं, कैश लेकर बेचे हैं, सॉरी, कैश सेल्स कहलाएगा, वो भी कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाता है। और आपको अगर बैंक से ट्रांसफ़र हुआ है वो पैसा, तो वो भी कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाता है। तो यानी कैश ट्रांजैक्शन है तो कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा। छोटा छोटा जो कैश है जो वो पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाता है। जो बच गया उधार का जो ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, वो सारा जो है अब हम लोग परचेज बुक, सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते जाएंगे। परचेज बुक मतलब सारा क्रेडिट परचेज जो है यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, यानी उधार में जो भी सामान खरीदेंगे। अब देखिए, इसका फॉर्मेट हम लोग देख रहे हैं। इसमें डेट है, इनवॉइस नंबर है। इनवॉइस नंबर ये सोर्स डॉक्यूमेंट होगा, यानी कि रसीद का नंबर। देन नेम ऑफ सप्लायर, और यहाँ पर लिखा हुआ अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, यानी जिसका अकाउंट क्रेडिट होना है। जैसे कि जर्नल एंट्री होता है, अगर हम क्रेडिट परचेज करते हैं किसी से भी, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट। तो ये जो सप्लायर का अकाउंट जो है वो क्रेडिट होता है। सप्लायर मतलब जो आपको देता है सामान उधार पे। और वो अमाउंट और एलएफ, वो लेजर में जो रिकॉर्डिंग होगा उसको हम लोग एलएफ कहेंगे। तो ये परचेज बुक हो गया। तो परचेज बुक ऑलवेज क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। याद रखिए, इसमें हम लोग ट्रेड डिस्काउंट को यहीं पर हम लोग घटा देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग एक उदाहरण देखते हैं कि परचेज फ्रॉम मेसर्स नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स, इनवॉइस नंबर दिस 20 मिनी साइज टेलीविज़न ऑफ एट द रेट ऑफ 2000 पर पीस। देख रहे हैं, एक पीस का दाम 2000 रुपया है, और 15 टेप रिकॉर्डर्स 12500 पर पीस। ट्रेड डिस्काउंट भी है 20% सबको। तो हम लोग इसमें आप देखिए, दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जितना भी बिल आएगा उसमें 20% माइनस कर देंगे। तो इस तरह से एक क्वेश्चन को बनाने से पहले आप देख लीजिए
कि परचेज बुक जो बनाना है वो किसका बनाना है, यानी वो आपको वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई का है या किस चीज़ का दुकान का है। यानी आप वहाँ देखिएगा कि कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कि एसेट्स खरीदा है, तो एसेट्स जो खरीदेगा वो जो है या कोई कैश ट्रांजैक्शन में कैश भी दे सकता है, तो कैश वाला परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, और एसेट्स जो खरीदेंगे वो भी परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। केवल जो है वह सामान जो कि बेचने के पर्पज़ से ख़रीदा जाता है, वो भी उधार, वो सब रिकॉर्ड होता है। आप देखिए इस क्वेश्चन को देखने से लग रहा है ये इलेक्ट्रॉनिकल का दुकान है, यहाँ टीवी खरीदा है। आप यहाँ देखिए ये वीडियो कैसेट खरीदा है, तो ये भी इसका गुड्स में आता है। आप ये देखिए नॉर्दर्न इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडियोज़ खरीदा है, ये भी आपका गुड्स है। और आपको नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से वंस अगेन आपको ये देखिए ये भी गुड्स ही है ये ट्रांजैक्शन, और ये भी आपको जो है गुड्स है, यानी कि ये जो है 1 2 3 4 5 ऑल 5 ट्रांजैक्शंस विल बी गोइंग टू बी रिकॉर्डेड। तो वेरी सिंपल है, आपको देखिए इनवॉइस नंबर की जगह ये रिकॉर्ड किया, ये दे दिया। सप्लायर का नाम नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स, पवन इलेक्ट्रॉनिक्स, नॉर्दर्न इलेक्ट्रॉनिक्स, सप्लायर का नाम, और ये जो अमाउंट है ये आपको कैसे निकला है वो देखिए डायरेक्ट निकाला होगा। आप देखिए कि सबसे पहले हम लोग जैसे कि 15 टेप रिकॉर्डर्स है, सॉरी 20 मिनी साइज टीवी जो कि 2000 करके है, तो 20 इंटू 2000 करेंगे तो हमारा 40,000 आ जाएगा। ठीक है, अब 15 टेप रिकॉर्डर्स है 12,500, इसको अगर हम लोग करेंगे तो ये आएगा 15 5 = 75 एंड 15 5 = 75 कैरी 7 एंड 15 12 = 180 एंड 187, तो ये आ रहा है आपको 12,500 रुपये करके, ये 187,500। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा आई थिंक 227,500, और इसका 20% हम लोग निकालेंगे अगर, तो 20% निकालने के लिए डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे। तो अगर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 5 4 = 20, फिर 5 5 = 25, 5 5 = 25 एंड देन 00 45,500। यानी हमारा जो टोटल वैल्यू आया था 227,500, इसमें हम लोग इसका जो डिस्काउंट का वैल्यू आ रहा है 45,500, अगर हम लोग घटा दें देखिए कितना आता है। 7 में 5 करेंगे लेस 2, 182,000 आ रहा है आपको देखिए, तो आई थिंक इतना ही होना चाहिए। सी दिस, तो इस तरह से आप जो है सबको बनाते जाइएगा सारा वैल्यू, लास्ट में ये टोटल हो जाएगा और ये परचेज बुक हमारा बन गया। इट्स वेरी इजी। मैं फिर से आपको रिमाइंड कर दूं कि सॉरी कि केवल क्रेडिट परचेज हम लोग इसमें रिकॉर्ड करते हैं और कैश परचेज रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट होगा रिकॉर्ड, इसमें कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, फिर वहाँ से आप देखिए कि परचेज बुक जो बना हुआ है, परचेज बुक से फिर लेजर में आपको एंट्री कर दिया गया है। नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स का लेजर बनाया गया है, और ये अगस्त 4 और अगस्त 26 को ये दो सामान हम लोग खरीदे हैं नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से, ये भी हमारा क्रेडिटर बन गया। वंस अगेन पवन इलेक्ट्रॉनिक्स से ये 2 सामान खरीदे हैं, तो इसके लिए इतना के लिए क्रेडिटर बन गया। नॉर्दर्न इलेक्ट्रॉनिक्स से हमारा इतना सामान खरीदे हैं, तो ये हमारा इसके लिए क्रेडिटर बन गया, और सारा परचेज का जो टोटल वैल्यू है वो परचेज अकाउंट में लास्ट में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो वो वहाँ से परचेज अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। तो आप ये भी देखिए कि परचेज बुक से हम लोग लेज़र में ज़रूर पोस्टिंग करते हैं, तो परचेज बुक से जो भी सप्लायर का अकाउंट है वो लेज़र में वो आके क्रेडिट हो जा रहा है, और परचेज अकाउंट टोटल वैल्यू से डेबिट हो जाएगा। आप यहाँ लिखा हुआ सन्ड्रीज एज पर परचेज जर्नल 6,12,000, टोटल वैल्यू जो है हमारा यही हो गया आपको, ये वाला वैल्यू। ओके, तो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। परचेज बुक में एक बात ध्यान देने के बाद है कि कैश परचेजेस और जो भी हम लोग एसेट्स खरीदेंगे लाइक फर्नीचर और ये आप दे सकते हैं कि मान लीजिए कंप्यूटर का कोई सामान खरीदे, चाहे व्हीकल खरीदे जो कि उसका वो बेचने के पर्पज़ से नहीं खरीदा है, उसका वो एसेट्स है अगर, तो एसेट्स रिकॉर्ड नहीं होगा, और कैश परचेजेस भी रिकॉर्ड नहीं होगा। कैश परचेजेस कैश बुक में रिकॉर्ड होता है,
ओनली क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होगा, और वो केवल सामान को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे जो कि बेचने के पर्पज़ से खरीदे। और फिर परचेज बुक से हमारा जो है आपको डिफरेंट सप्लायर्स का अकाउंट लेजर अकाउंट में हम लोग पोस्टिंग कर देते हैं जो भी है, एंड देन फाइनली परचेज अकाउंट में डेबिट कर देंगे टोटल वैल्यू से। इतना ही बात आपको ध्यान रखना है परचेज बुक बनाने में। देन ये परचेज रिटर्न बुक, तो परचेज रिटर्न बुक भी सिमिलरली क्या होता है कि जब हम परचेज करते हैं और जब रिटर्न कर देते हैं तो हम लोग इसको परचेज रिटर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल कि मान लो हमने गीता से 50,000 का सामान उधार खरीदा, तो जर्नल एंट्री हमारा होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू गीता अकाउंट 50,000, 50,000 का उधार खरीदा। और इस 50,000 में से मान लीजिए कि 5,000 फॉल्टी गुड्स है, फॉल्टी गुड्स को हमने रिटर्न कर दिया, तो दूसरा जर्नल एंट्री होगा गीता अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। यानी यहाँ पे जो परचेज है वो जस्ट इसका अपोजिट एंट्री हो जाता है। जब हम लोग खरीदते हैं तो खरीदे परचेज अकाउंट डेबिट टू गीता अकाउंट किए 50,000 से, और जब हम लोग इसको रिटर्न करेंगे तो जस्ट इसका अपोजिट होगा, यानी गीता अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न हो जाएगा। परचेज जो क्रेडिट होगा वो परचेज रिटर्न के नाम से क्रेडिट हो जाएगा, वो 5,000 हो जाएगा। एक और बात कि जब भी हम लोग ट्रेड डिस्काउंट है, मान लो कि अभी हम गीता वाला एग्जांपल लिया, तो गीता से हमने 50,000 का माल जब खरीदा, मान लो 50,000 का, उसमें हमने 10% का TD निकाला, ट्रेड डिस्काउंट किया, तो खरीदते समय इसका वैल्यू जो होगा ये 50,000 में 5,000 घट जाएगा, 45,000 होगा। और जर्नल एंट्री हमारा होगा गीता अकाउंट डेबिट 45,000, सॉरी खरीदते समय हमारा जर्नल एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट 45,000 टू गीता 45,000। उसके बाद लिखा हुआ मान लो कि 5,000 का गुड्स जो है वो रिटर्न कर दिया, तो ये 5,000 का जो गुड्स रिटर्न किया है इसका अर्थ ये हुआ कि अब आपको यहाँ दो बातें समझ में होगी कि 5,000 का जो सामान है वो लिस्ट प्राइस का सामान है या डिडक्टेड अमाउंट है 5,000। अगर डिडक्टेड अमाउंट है तो हम लोग डायरेक्ट 5,000 कर देंगे, और अगर डिडक्टेड नहीं है, लिस्ट प्राइस का दिया हुआ है कि लिस्ट प्राइस 5,000 का सामान वापस किया है, तो आप ध्यान दीजिए कि 5,000 का सामान जो हम लोग खरीदते समय 5,000 रिकॉर्ड ही नहीं किए, तो हम लोग 10% लेस करके रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी 4,500 का किए हैं। तो जब हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे रिटर्न का, तो उस समय जर्नल एंट्री होगा गीता अकाउंट डेबिटेड 4,500 टू परचेज रिटर्न 4,500, क्योंकि वो लिस्ट प्राइस का वैल्यू दिया है 5,000, यानी इसको जब हम लोग खरीदे थे तो 5,000 समय डेबिट नहीं किया है, क्योंकि उसमें हम लोग 5,000 से 10% माइनस करके हमने डेबिट किया होगा। इसीलिए क्रेडिट भी अगर इसको जस्ट अपोजिट करना है तो हमें वो 10% को घटा के करना होगा, तो इस बात को बस ध्यान देना है, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ फाइन एंड ओके। एक और बात, डेबिट नोट जो होता है वो सोर्स एंट्री होता है, सोर्स यानी परचेज रिटर्न का जो सोर्स होता है वो डेबिट नोट होता है, और परचेज बुक का जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है वो इनवॉइस होता है, इसका ध्यान रखिएगा। और ये डेबिट नोट नंबर यहाँ हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। डेट कौन सा डेबिट नोट नंबर है, एंड नेम ऑफ सप्लायर जिसको कि हम लोग डेबिट करेंगे, अकाउंट टू बी डेबिटेड LF और अमाउंट, बस यही है, और सारा चीज़ उसी तरह से कैलकुलेट होगा। चलिए यहाँ पे दिया हुआ डेबिट एंड क्रेडिट नोट, ये सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। जब हम लोग किसी से सामान खरीदते हैं उधार और वापस करते हैं, तो जब हम किसी को सामान वापस करते हैं सप्लायर को, उस समय हम लोग डेबिट नोट बनाते हैं। और जस्ट इसका उल्टा, अगर हम किसी को सामान बेचे हैं और कोई कस्टमर हमारा सामान जो है वापस करता है, तो उस समय हम लोग क्रेडिट नोट बनाते हैं। चलिए यही है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। यहाँ पे आपको क्रेडिट नोट मतलब कि कस्टमर्स का अकाउंट क्रेडिट हो गया है, डेबिट नोट मतलब कि सप्लायर का अकाउंट डेबिट हुआ है। तो यही आपका डेबिट नोट और क्रेडिट नोट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे आपको देखिए, यही ऊपर का एक उदाहरण दिया हुआ है परचेज रिटर्न बुक कि डेबिट नोट नंबर 3/2017 नीमा इलेक्ट्रॉनिक को 13,200 का सामान वापस किया, वही है आपको। अब इसको हम लोग समझते हैं, देखिए, रेफर टू द परचेज बुक ऑफ कनिका ट्रेडर्स, यू विल notice that 20 mini size TV and 15 recorders were brought from Nima Electronics
और 1,82,000 का बिल बना था। ऑन डिलीवरी ऑफ 2 मिनी टीवीज एंड टेप रिकॉर्डर्स वेयर फाउंड डिफेक्टिव एंड वेयर रिटर्न बैक विद ए डेबिट नंबर दिस। इन दिस केस द परचेज रिटर्न बुक्स विल बी अपीयर लाइक दिस। इसमें आपको बोलता है कि ये सामान जो खरीदा था उस समय 1,82,000 का जो बिल बना था उसमें से 2 मिनी टीवी एंड टेप रिकॉर्डर्स, यानी 2 मिनी टीवी और 2 टेप रिकॉर्डर्स जो है वो गलत डिफेक्टिव पाए गए थे। तो आप इसका देखिए हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे। आप देखिए एक मिनी टीवी का शायद दाम 2,000 रुपया था, ठीक है, और एक उसका नाम दिया हुआ था शायद, देखना पड़ेगा मुझे क्वेश्चन में। अस्सी एक मिनी टीवी का दाम 2,000 रुपया था और एक टेप रिकॉर्डर का दाम 12,500 था, राइट। तब आप यहाँ पे देखिए आपका दो सामान वापस हुआ है, तो 2 इंटू 2,000 एक सामान का कीमत हुआ और 2 इंटू 12,500 एक सामान का कीमत हो गया। इट्स नॉट क्लियर पूरा, तो आप इसको देखिएगा तो ये आएगा 27,000। हाउएवर रिटर्न में कितना लिखा है देखने वाला बात होगा। 13,200 है, तो आई डोंट थिंक कि आप इसमें एक ही लगता है कि एक ही टेप रिकॉर्डर है, ठीक है। तो क्लियर करके लिखना चाहिए कि कितना टेप रिकॉर्डर है। मान लो कि 2 मिनी टीवी है, तो 2 इंटू 2,000 हम लोग करेंगे, इसका कीमत 4,000 आएगा और एक टेप रिकॉर्डर का कीमत आएगा 12,500, इसका कीमत हो जाएगा 16,500। तो आप देखिए कि इसका कीमत 16,500 है, तो ये लिस्ट प्राइस पे है, तो हमें 16,500 में से फिर इसका 20% जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट है वो माइनस होगा। तो इसका अगर 20% आप निकालिएगा तो इसका 1/5 आएगा। हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, ये 3,300 इसका 20% आएगा। तो अगर हम लोग इसको डिडक्ट कर दें तो 5 में 3 लेस करेंगे तो 2 आएगा 200, एंड 16 में 3 लेस करेंगे तो 13,200 आएगा। यही वैल्यू आपको यहाँ लिखा है। कहने का मतलब इसने जो टेप रिकॉर्डर माइनस किया है वो 2 मिनी टीवी और एक टेप रिकॉर्डर वापस किया है, तो उसका कीमत हम लोग लिया और उसमें ट्रेड डिस्काउंट को घटा दिए। यानी परचेज रिटर्न बुक में ध्यान दीजिएगा, परचेज रिटर्न बुक में ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग रिवर्स करके नलीफाई ज़रूर करेंगे, यानी उसका एंट्री, उसका इफेक्ट को हमें नलीफाई यानी इसको ज़ीरो करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा बुक्स गलत शो करने लगेगा। तो ये है आपको परचेज रिटर्न बुक, ऐसे ही बनता है, वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और इसमें आप जो है परचेज रिटर्न में नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स को हम लोग यहाँ पे डेबिट कर देंगे, डेबिट नोट की वजह से नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स को 13,200 रुपये से डेबिट करेंगे और परचेज रिटर्न को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। सिमिलरली इसी तरह से सनराइज इन परचेज रिटर्न बुक। तो इस तरह से आपका परचेज बुक और परचेज रिटर्न बुक हो गया। और सिमिलरली हम लोग एकदम उसी तरह से हम लोग सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक बनाते हैं। सेल्स बुक में हम लोग याद रखेंगे कि हम लोग उधार सामान जो बेचेंगे उसका रिकॉर्ड रखेंगे। तो इसका जो आपको फॉर्मेट है सेल्स बुक का वो इस तरह से होगा, डेट, इनवॉइस नंबर, वंस अगेन ये जो है सोर्स डॉक्यूमेंट होता है क्रेडिट सेल्स का, नेम ऑफ द कस्टमर यानी जिसको हम लोग बेच रहे हैं, जिसका अकाउंट हम लोग को डेबिट करना है, और LF यानी लेजर का, और अमाउंट। तो वंस अगेन आप देखिए कि ये 3 आइटम है। मिसेस कोइना सप्लायर्स सोल्ड ऑन क्रेडिट 2 वाटर प्यूरिफायर्स एट दिस, 5 पैकेट्स एट दिस, एंड दिस इज द इनवॉइस नंबर। देन आपको 5 रोड साइड कंटेनर, इनवॉइस नंबर दिस, एंड दिस 20 बिग कंटेनर्स। आप इसमें देखिए कि किसी में ट्रेड और कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, तो सिंपली आप मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए कि 2 वाटर प्यूरिफायर्स ऑफ
2100 ईच, तो यानी 2 इंटू 2100 हो जाएगा, ये आ जाएगा 4200, इसका कीमत हो जाएगा। एंड 5 बकेट्स एट द रेट ऑफ 130 ईच, तो 5 इंटू 130 करेंगे हम लोग, तो आई थिंक इट्स कम 650। तो ये अगर आप टोटल कीजिएगा तो 4850 आ रहा है। यही वैल्यू का आपको 4850C यही आपका अमाउंट है, क्योंकि इसमें डिस्काउंट नहीं। तो इसी तरह से हम लोग तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिए, सिंपली डेट दे दीजिए और इनवाइस नंबर लिख दीजिए और इसको टोटल कर दीजिए, तो ये हो गया हमारा सेल्स बुक। फिर उसी तरह से इसका हम लोग लेजर में एंट्री करेंगे। याद रखिएगा उस समय ये अब जो है ये सब डेबिट होने लगेगा कि रमन ट्रेडर्स 2 बार डेबिट हुआ है यहाँ से सेल्स से, और नूतन इंटरप्राइजेज 1 बार सेल्स से डेबिट हुआ है, और सेल्स का जो टोटल वैल्यू आएगा 1,10,850, इसको सनराइज एज पर सेल्स बुक कर देंगे। तो इस तरह से सेल्स बुक बन जाता है। वंस अगेन आप ध्यान रखिए कि अगर हम अपना एसेट्स कोई बेच रहे हैं, चाहे कैश बेचें चाहे उधार पे बेचें, एसेट्स अगर बेच रहे हैं तो सेल्स बुक में एंट्री नहीं होगा। सिमिलरली अगर हम लोग कैश सेल्स कर रहे हैं, यानी कैश लेके आपको सेल्स किया जा रहा है, तो भी एंट्री नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, सिमिलरली सेल्स रिटर्न है इसी तरह से। सेल्स रिटर्न में यहाँ पे आपको क्रेडिट नोट हो जाएगा, क्रेडिट नंबर नहीं, क्रेडिट नोट नंबर है, क्रेडिट नोट नंबर याद रखिएगा, यहाँ पे है डेट, क्रेडिट नोट नंबर, सॉरी, डेट, क्रेडिट नोट नंबर, नेम ऑफ द कस्टमर एंड LF एंड अमाउंट। तो यहाँ पे आप देखिए इतना क्रेडिट नंबर में रमन ट्रेडर्स को इतना का वापस कर दिया। फिर यहाँ से आपको लेजर में आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा ये, एंड देन सेल्स रिटर्न में इसको लिख देंगे। तो इस तरह से आपका सेल्स रिटर्न भी आपका बन गया। अब इलस्ट्रेशन 5 जो है ये आपको इसमें परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न होना चाहिए। कैसे कैसे करते हैं वो सारा आपका एंट्री दिया हुआ है, तो इसको आप बना लीजिएगा खुद से ही। तो इस तरह से हमारा परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक कंप्लीट हो गया है। आप इसको बना लीजिएगा, बहुत इजीली बनता है। और इसके बाद इसका लेज़र में ये सब देख रहे हैं पोस्टिंग है, लेज़र में पोस्टिंग कर देंगे। तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग है, बट कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है, जैसा जनरल लेज़र का कॉन्सेप्ट है वही है। तो अगर वक्त रहेगा तो हम लोग रिवीजन क्लास में इसको हम लोग बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए GST का आपका एक सवाल दिया हुआ है, तो GST दे देगा, तो GST के लिए हम लोग एक अलग कॉलम बना लेंगे। सी दिस टोटल अमाउंट दिया हुआ है, परचेज के लिए अलग अमाउंट, CGST, SGST और IGST इसके लिए अलग अलग है, और टोटल करके हम लोग यहाँ पे हम लोग सेट कर देंगे। बाकी सारा चीज़ एक ही जैसा होता है। सिमिलरली परचेज रिटर्न में भी रिवर्स एंट्री होगा, उल्टा कर देंगे हम लोग GST का भी। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरह से जर्नल प्रॉपर को पढ़ते हैं, जर्नल प्रॉपर। ओके, थैंक यू सो मच।